अच्छा है। ठीक है, देखो सर्किल हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, सर्किल पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है ना, तो सर्किल की जनरल इक्वेशन क्या है, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर बराबर h। ठीक है, इस सर्किल की एक जनरल इक्वेशन। अब हमें जानना है कि x और y के, तो x और y जैसे मान लो कि एक सर्किल है। ठीक है, तो सर्किल के लोकस के पॉइंट होते हैं x, y इन जनरल। ठीक है, ये पॉइंट कोई भी हो सकता है ना। आप हमने x और y यहाँ लिया, आप पीछे नहीं सर हम x y यहाँ लेंगे तो ले लो भाई, कोई समस्या नहीं। ठीक है ना, सुन रहे हो, ये जो x y आप नहीं ले सकते। x और y क्या है, वेरिएबल्स हैं सर्किल के लोकस पे, आप उनको कहीं भी ले सकते हैं, दैट आर द x, y। फिर अगली बात आ जाती है इसलिए कि सामने x क्या है और ये क्या है, तो जो भी ये सर्किल फॉर्म हुआ उसका कुछ ना कुछ सेंटर होगा ना। सर्किल का बिना सेंटर है क्या कोई, और सर्किल कैसे है, 2D फिगर है, तो 2D फिगर के दो कोऑर्डिनेट होते हैं। तो हम ले रहे हैं कि हम अपना सर्किल जो फॉर्म कर रहे हैं वह एक्स वाई प्लेन पे कर रहे हैं। सर्किल कहाँ पे फॉर्म हो रहा है हमारा, एक्स वाई प्लेन पे। कहाँ फॉर्म हो रहा है, एक्स वाई प्लेन पे। तो मान लेते हैं कि ये तुम्हारा सर्किल रहा होगा, इसके सेंटर यहाँ पर है, एक्स कॉमा के इसके सेंटर के क्या हो गए, कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, तो जब तुम्हारा एक्स कॉमा के क्या है, कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ सर्किल, ये क्या है, कोऑर्डिनेट है किसके, सेंटर ऑफ सर्कल के। ठीक, तो एक्स कॉमा के क्या है, कोऑर्डिनेट है किसके, हाँ सेंटर ऑफ सर्किल के ये कोऑर्डिनेट है। अब इसी के बाद हम थोड़ा सा इसमें कुछ और चीजें करके देखते हैं। हाँ एक चीज छूट गई है भाई, आर क्या है, रेडियस। भाई सर्किल कुछ ना कुछ क्या होता है, फिक्स पॉइंट से फिक्स पाथ की जो डिस्टेंस होती है ना वो क्या होता है, रेडियस। अच्छा तुमसे कहा जाए कि सर्किल क्या है, पहले तो सर्किल को डिफाइन कर लेते हैं। तो सर्किल क्या है, गोला। अरे भैया गोला का मतलब एक 3D शेप होता है, सर्किल को हिंदी में वृत्त कहते हैं। गोला इज अ 3D मीन है ना, जैसे अपनी अर्थ है, सन है, मून है ना, वो सब क्या है, गोला है। ठीक है ना, अब ये क्या है, 2D फिगर है। 2D फिगर को हिंदी में वृत्त बोलते हैं, सर्किल इज वृत्त एंड गोला मींस स्फीयर, डोंट बी कंफ्यूज, है ना। तो क्या इस सर्कुलर जो पाथ है इसकी जो फिक्स पॉइंट है ये वाला पॉइंट, ठीक है, इसको हम क्या बोल रहे हैं, एच कॉमा के। इस पॉइंट से इस लोकस ऑफ पॉइंट डिस्टेंस हमेशा कैसी रहती है, कांस्टेंट। सर्किल में तुमको क्या बताया गया है कि सर्किल का जो भी सेंटर होता है, सर्किल का जो भी सेंटर होता है, तो सेंटर के कोऑर्डिनेट को h कॉमा k कह दिया। ठीक, डायरेक्ट कर लेते हैं ना सर्किल की इक्वेशन, तो इसको हमने कह दिया h कॉमा k, और जो लोकस ऑफ पॉइंट था उस डिस्टेंस को क्या बोल दिया हमने, r। लोकस ऑफ पॉइंट को क्या बोल दिया, r बोल दिया। सेंटर के कोऑर्डिनेट क्या है, h कॉमा k, और जो सर्कमफ्रेंस है ना वो क्या हमारा, लोकस ऑफ पॉइंट। ठीक है, और लोकस ऑफ पॉइंट के कोऑर्डिनेट को हमने कह दिया कुछ देर के लिए x कॉमा y। क्या कह दिया, x कॉमा y। अब ये डिस्टेंस है, आप यहाँ देख लो, यहाँ देख लो, यहाँ देख लो, यहाँ देख लो, कहीं भी देख लो, हर जगह पे ये डिस्टेंस कैसी है, सेम। हर जगह पे डिस्टेंस सेम है ना। सर्किल क्या होता है, ये फिक्स पॉइंट है और लोकस ऑफ पॉइंट है। तो फिक्स पॉइंट से जो लोकस ऑफ पॉइंट है उसकी डिस्टेंस जब हमेशा बराबर रहती है तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं, सर्किल बोल देते हैं ना। एक फिक्स पॉइंट से लोकस ऑफ पॉइंट की डिस्टेंस जब हमेशा एक जैसी रहे, इसी बात को हम लोग क्या बोलते हैं, सर्किल बोलते हैं। ठीक है, तो डिस्टेंस फार्मूला लगा ले। डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है भाई, x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर, फिर होल रूट है ना, एक होता है ना। तो इनके बीच की डिस्टेंस हमने कितनी मान ली है, साहब r मान ली। डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, रूट ऑफ, किसी को आप x1 y1 मान लेना, किसी को आपको x2 y2 मान लेना। तो देखो x माइनस h का स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर बराबर r। अगर हमको रूट हटाना है तो हम क्या कहेंगे, x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर, तो इधर क्या रहेगा, r उसके क्या लग जाएगा, स्क्वायर। यहाँ से आती है सर्किल की डेफिनेशन और की इक्वेशन आती है। ठीक, सर्किल की इक्वेशन कहाँ से आती है, ठीक है, डिस्टेंस फार्मूले से। क्यों, क्योंकि सर्किल अपने बेसिक डेफिनेशन में कह रहे हैं ना कि एक फिक्स पॉइंट से फिक्स लाइन के बीच की जो डिस्टेंस है, ठीक, फिक्स पॉइंट से
फिक्स लाइन के बीच की जो डिस्टेंस है उसको क्या बोलते हैं? अगर ऐसा हो ना एक फिक्स पॉइंट है और एक फिक्स लोकस ऑफ पॉइंट है, उसके बीच की जो डिस्टेंस होती है जब हमेशा कांस्टेंट रहती है ना, तो ऐसे किसी भी 2D शेप को हम लोग सर्किल बोल सकते हैं। हमेशा अगर तुम पाथ को ट्रेस करोगे तो तुम्हें एक सर्किल मिलेगा और यहाँ से सर्किल की इक्वेशन आती है जहाँ पे x कॉमा के तुम्हारे क्या है कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर है और r क्या है रेडियस है। इतनी बात हो गई। अब इसी में हम लोग थोड़े से और काम कर रहे हैं। तो जैसे मान लो कि कुछ एजम्पशंस लेंगे कि आपने जो सर्किल बना दिया, भाई देखो ये तुम्हारा सर्किल हो गया, फिर क्या करा हमने कोऑर्डिनेट एक्सिस बना दिया, ये y एक्सिस हो गया, ये x एक्सिस हो गया, ठीक है। अब तुम्हारा ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। हाँ, अब इसमें ये क्या है ओरिजिन के कोऑर्डिनेट है, ये क्या है ओरिजिन के कोऑर्डिनेट जो तुम्हारा पहले x कॉमा के पहले वाले केस में है। आप x की वैल्यू 0 और k की वैल्यू कितनी मान लें 0। इसका मतलब तुम्हारा सर्किल है वह कोऑर्डिनेट प्लेन के बीचों बीच में उसका सेंटर लाई कर रहा है। सेंटर कहाँ पे लाई कर रहा है? कोऑर्डिनेट प्लेन के बीचों बीच में तुम्हारा सेंटर लाई कर रहा है, बस इतनी सी बात। तो अगर तुम इक्वेशन जनरल वाले देखो, जनरल इक्वेशन क्या कह रही थी कि x माइनस एक्स पे स्क्वायर प्लस y माइनस के पे स्क्वायर बराबर इसके है r के स्क्वायर, ठीक है ना। और तुमने x की वैल्यू 0 कर दो, k की वैल्यू 0 कर दो, तुम्हें x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर क्या मिल जाएगा r स्क्वायर मिल जाएगा। तो ये वाली इक्वेशन कब वैलिड है? जब हम ऐसा प्री एज्यूम कर ले कि जो तुम्हारा सर्किल है उसका जो सेंटर है वो लाई कर रहा है कोऑर्डिनेट एक्सिस के सेंटर पे, मतलब 0 0 जिसका ओरिजिन हो जाएगा, ठीक है। इतने कोई समस्या? हाँ जी बोले, ठीक इतना। अब मान लो एक केस और बनाते हैं कि सर्किल वही है, इक्वेशन भी वही है, x माइनस वो क्या कहते हैं x माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर बराबर r स्क्वायर, ठीक है। अब मान लो कि जो सर्किल है उसका सेंटर लाई कर रहा है x एक्सिस पे। सर्किल का सेंटर कहाँ पे लाई कर रहा है? मतलब हमने क्या करा, एक सर्किल बनाया, ठीक है, और सर्किल का हमने जो सेंटर है ये पॉइंट है x एक्सिस पे लाई कर रहा है। तो जब किसी चीज का कोऑर्डिनेट, ठीक है, x एक्सिस पे लाई करता है, ठीक है, तो उसके बाकी सारे कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाते हैं 0। तो इसके कोऑर्डिनेट एक्सिस से ये डिस्टेंस मान लेते हैं a रही, मानने कुछ जाता है नहीं ना। तो इसी a को हमने कुछ देर के लिए क्या बोल दिया यहाँ पे a, और y कोऑर्डिनेट कितना हो गया 0 हो गया ना, y कोऑर्डिनेट 0, ठीक है। x कोऑर्डिनेट कितना है a, y कोऑर्डिनेट कितना है 0, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे h की जगह क्या रखते हैं a प्लस y की जगह क्या, k की जगह क्या रखते हैं 0 बराबर क्या जाएगा r स्क्वायर, मतलब इसको x माइनस a का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर r स्क्वायर। तुम्हें सर्किल की इक्वेशन ऐसी भी देखने को मिल सकती है ना। अब क्या ऐसा हमें जरूरी है क्या कि कोऑर्डिनेट तुम्हारा x एक्सिस पे लाई करे, ये सेंटर पे लाई करे, ये जनरल फॉर्म ऐसा भी तो हो सकता है ना कि तुम्हारा जो कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ सर्किल है दैट विल लाई ऑन द y एक्सिस। तो अगर वही कोऑर्डिनेट तुम्हारा y एक्सिस पे लाई करेगा तो देखो क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा सर्किल हो गया, ठीक है। अब तुमने क्या करना है कि इसका कोऑर्डिनेट ऐसे करके ऐसे कर देना। अब देखो सेंटर कहाँ पे लाई कर रहा है y एक्सिस, सेंटर कहाँ पे लाई कर रहा है हाँ, तो सेंटर कहाँ पे लाई कर रहा है y एक्सिस, क्योंकि इसका सेंटर y एक्सिस पे लाई कर रहा है तो इसका x कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा 0, और कुछ ना कुछ तो इसकी हाइट होगी, थोड़ी देखते हैं हाइट को क्या मान लें a मान लें, तो 0 का मान a सर a को 0 में मान सकते हैं हाँ नहीं, पहले हमेशा तुमको x कोऑर्डिनेट लेके चलना फिर y कोऑर्डिनेट होगा, है ना। ऐसा कभी नहीं पढ़ा ना, पहले y कोऑर्डिनेट करें फिर x कोऑर्डिनेट, पहले x ही करना है आपको फिर आप y करेंगे, ठीक है। इस केस में इक्वेशन क्या हो जाएगी, तो देखो भैया आपकी x माइनस h की वैल्यू कितनी है 0, यहाँ से क्लियरली है ना कि h की वैल्यू 0 है और k की वैल्यू कितनी है a, h की वैल्यू 0 तो k की वैल्यू कितनी हो गई 1। तो तुमने क्या करा x स्क्वायर हो जाएगा प्लस y माइनस a का होल स्क्वायर बराबर कर देगा r स्क्वायर। तुम्हें सर्किल की इक्वेशन कुछ ऐसे मिल जाएगा। अब तुम्हें क्या होगा अगर ध्यान से देखो तो x स्क्वायर y स्क्वायर, ठीक है, 2xy या xy
कुछ ऐसे करके तुम्हें एक जनरल इक्वेशन टाइप में मिलेगा। हाँ बोले। हर सर्किल का इक्वेशन अलग होगा क्या? हाँ भाई, ऐसे तो इनफिनाइट सर्किल बन सकता है तो इनफिनाइट इक्वेशन भी फॉर्म होगी, तुम्हें जनरल फॉर्म से कंपेयर करा के काम करना है। ठीक है, तो तुमसे पूछेगा क्या, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंटर ऑफ सर्किल पूछेगा, या तुम्हें जनरल इक्वेशन दे देगा, उससे पूछेगा कि सेंटर्स के कोऑर्डिनेट्स क्या है, तो तुमको कंपेयर करा के आएगा। अब इसी को बेस में एक क्वेश्चन कर लेते हैं अपना। जैसे मान लो मैंने लिखा है x² + y² + 2x + 4y + 8 = 0। एक तुमको सेकंड डिग्री इक्वेशन दी है। इक्वेशन कैसी है? सेकंड डिग्री। हाँ बस ठीक है सर, ठीक है, तो तुमको सेकंड डिग्री क्या दी गई है? इक्वेशन। ठीक है, तो तुम्हारी सेकंड डिग्री इक्वेशन है ना, तो तुमको क्या करना है, इसको ऐसा कुछ फॉर्म लेके आना है इसमें, x - h² + y - k² बराबर क्या बनेगी r²। ठीक है, तो देखो x वालों को एक साथ रख लो, y वालों को एक साथ पहले प्लेस करो। एक ऐसा क्वेश्चन है तुम्हारे एक्सरसाइज में, y को यहाँ लेके जाएंगे ना। ठीक है, कुछ देखते हैं समझ लो, x² + 2x + y² 4y + 8 = 0। ऐसे कर सकते हो। ठीक है, अब सोचो ना कि अगर x + a का या x - a का होल स्क्वायर होता है, ठीक है, तो अगर तुमसे मैं कह दूं x + a का होल स्क्वायर होगा तो क्या होता है, x² + a² + 2ax, ऐसा होता है ना। तो तुम्हारे पास क्या है, x² और 2ax, क्या है, x² और 2ax है ना, x² + 2ax जैसा है, लेकिन तुम्हारे पास a² क्या है, तो पहले पता तो कर लो a है क्या। तो देखो ये लिखा है x² तो ऐसे छोड़ दिया, 2 × 1 × x ऐसे लिख सकते हो। ठीक, ऐसे लिख सकते हो, 2 × 1 × x, 2x को लिख सकते हो ना। इसका मतलब एक ही प्लेस पे कौन आ रहा है, 1 आ रहा है ना, एक ही प्लेस पे कौन आ रहा है, 1। ठीक है, याद रखिए कि 1 आ रहा है। सिमिलरली ये y² + 2 टाइम्स ऑफ 2 y प्लस, इसको देखो b यहाँ पे कितना आ रहा है, एक जगह पे 2 आ रहा है, एक जगह कितना आ रहा है, 2 आ रहा है ना, और 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4। 2 का स्क्वायर कितना आ रहा है, 4। तो देखो हमारे पास कितना है, 8 है ना, तो 8 को हम क्या कर लें, 1 से 1 उठा के यहाँ लिख लें, 1 स्क्वायर में फर्क पड़ता है, 8 से हम 4 और निकाल लें, मतलब 2 स्क्वायर। तो हमारे पास अगर 8 से 4 + 1 5 निकाल लिया तो कितना बचा, हाँ 3 बचा। कितना बचा, 3 बचा। कितना बचा, 3 बचा। अब क्या करना है तुमको, कि तुम इससे कह सकते हो x - 1 सॉरी x + 1 का होल स्क्वायर और y + 2 का होल स्क्वायर। और देखो ये जो 3 है प्लस का उधर, ये 3 उधर जाके कैसा हो जाएगा, -3 हो जाएगा। ये 3 उधर जाके कैसा हो जाएगा, -3। ठीक है, अब यहाँ पे इसको और स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखोगे तो x - (-1), ठीक है, का स्क्वायर प्लस y - (-2) का स्क्वायर बराबर -3। अच्छा तो इमेजिन करो, क्या किसी नंबर का स्क्वायर करने पे -3 आ सकता है क्या, नहीं आ सकता है। मतलब हमने ऐसे सर्किल की इक्वेशन लिखे हैं जो कि इमेजिनरी है। क्यों, क्योंकि ऐसा कोई भी फिजिकली सर्किल पॉसिबल नहीं है जिसकी रेडियस नेगेटिव में हो। ठीक है, तो जरूरी नहीं कि सेकंड डिग्री इक्वेशन लिखा हो, सर्किल का फॉर्मेट हो, तो उसका रेडियस कैसा आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। मतलब इस इक्वेशन वाला कोई भी सर्किल इस यूनिवर्स से फॉर्म नहीं होगा, क्योंकि सर्किल की जो रेडियस है वो नेगेटिव नहीं हो सकती। ठीक है, इन जनरल हमने ऐसे सोच के एक इक्वेशन लिख दिया था। अब मान लो कि जहां पे तुम्हारा +8 लिखा है, ठीक है, +8 की जगह कितना लिखा होता, -8। एक हम दूसरा कर देते हैं, हमारे लिए क्वेश्चन भी हो जाएगा एक्स्ट्रा। तो यहाँ पे हम ऐसा कर लें कि हमने लिखा x² + 2x + 4y और -8 कर दिया, और साथ में लिख दिया प्लस का y² = 0, ऐसे कर दिया। ठीक, अब की बात देख लेते हैं करके, तो x² + 2 टाइम्स ऑफ 1 x + 1 का स्क्वायर ऐड करा। देखो हमने याद रखना, हमने 1 का स्क्वायर क्या करा है, ऐड करा है, तो बाद में 1 का स्क्वायर सेपरेट भी कर देंगे, तो मामला बराबर हो जाएगा। प्लस y² + 2 टाइम्स ऑफ 2 × y, ठीक है, और फिर
2 का स्क्वायर हमने ऐड करा, फिर क्या था माइनस का 8। तो देखो हमने यहाँ पे 2 का स्क्वायर ऐड करा, यहाँ पे 1 का स्क्वायर ऐड करा, तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है ना, तो 4 प्लस 1 कितना होता है 5। मतलब हमने 5 का ऐड करा तो इसी इक्वेशन को 5 क्या करना पड़ेगा, सबट्रैक्ट करना पड़ेगा, बराबर तो क्या है 0। तो यहाँ पे आप इसको लिख सकते हो x प्लस 1 पे स्क्वायर, फिर y प्लस 2 पे स्क्वायर और माइनस का 13 इधर जाकर कैसा जाएगा, प्लस का 13 हो जाएगा। ठीक, अब इसको हम कंपेयर करें किससे, x माइनस x का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k की होल स्क्वायर बराबर r स्क्वायर से। तो कंपेयर करने पे देखो इसको भी इसी जैसे लिखना है। जब इसको इसके जैसे लिखेंगे तो x माइनस ऑफ माइनस 1, देखो क्या क्यों ऐसा करा, क्योंकि माइनस इंटू माइनस कैसा हो जाएगा प्लस, उस पे क्या लगा देंगे स्क्वायर प्लस y, यहाँ पे कैसा है प्लस, हमें कैसे ही साइन इक्वेशन माइनस, तो माइनस ऑफ माइनस 2 उस पे स्क्वायर बराबर रूट ऑफ 13 के स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते। ठीक है, तो ये हो गया ना सर्किल की इक्वेशन की जैसा। अब यहाँ पे तुम्हें h की वैल्यू कितनी मिल रही है -1, k की वैल्यू कितनी मिल रही है -2, ठीक है, और r की वैल्यू कितनी मिल रही है रूट ऑफ 13, r की वैल्यू कितनी मिल रही है रूट ऑफ 13। इसका मतलब अगर हम ऐसा कोई क्वाड्रेटिक टर्म देखें, सेकंड डिग्री इक्वेशन देखें इन वेरिएबल्स x एंड y, ठीक है, तो बहुत संभावना है कि तुमको सर्किल मिले। तो सर्किल मिले इस चीज के लिए एकदम श्योर रहना कि जो x स्क्वायर और y स्क्वायर है उसके जो कोएफिशिएंट्स हैं वो क्या हो बराबर। x और y के कोएफिशिएंट कैसे होने चाहिए बराबर, मतलब जैसे आप x स्क्वायर के सामने कुछ नहीं कितना लिखा है 1, y स्क्वायर के सामने कितना लिखा है 1, ठीक है। तो ये स्टैंडर्ड मतलब कि एक सर्किल की इक्वेशन पॉसिबल है। तुमसे ऐसी इक्वेशन दे दी जाए और पूछा जाए सर्किल की इक्वेशन है कि नहीं, ठीक है, तो अगर x स्क्वायर और y स्क्वायर के सामने एक जैसी वैल्यूज लिखी हैं, लाइक दोनों के सामने 2 लिखा है, लाइक 2x स्क्वायर प्लस x प्लस y से कुछ भी हो प्लस 2y स्क्वायर, तो देखो x स्क्वायर के सामने कितना लिखा है 2, y स्क्वायर के सामने कितना लिखा है 2, तो डेफिनेटली वो एक सर्किल की इक्वेशन पॉसिबल हो सकती है। ये बात एकदम क्लियर होनी चाहिए तुम्हारे दिमाग में कि जो भी कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर एंड y स्क्वायर होंगे सर्किल की इक्वेशन में, थोड़ा सा लेवल एक लेवल ऊपर का है, ठीक है। एक तुमको 4-5 इक्वेशन देके पूछेगा जेई में, क्या कहेगा भैया देखो तो तुम्हारे पास क्या, तुम्हारे पास एक इक्वेशन दी गई जो कि x स्क्वायर और y स्क्वायर के फॉर्म में है, लेकिन x स्क्वायर और y स्क्वायर के ये तो सर्किल है कि नहीं, ठीक है। तो x स्क्वायर और y स्क्वायर के सामने जो वैल्यूज लगी हैं, जो वैल्यूज हैं, ठीक, वो अगर इक्वल है तो वो सर्किल है, अदरवाइज सर्किल की इक्वेशन नहीं है। सेकंड डिग्री इक्वेशन ही है, लेकिन फिर वैसे तो दूसरे केस में सर्किल इक्वेशन नहीं है, ठीक। तो जैसे कि हम एक दो क्वेश्चन करते हैं, मान लो हमने लिख दिया 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3y स्क्वायर प्लस y माइनस 100 इक्वल्स टू 0 हमने कर दिया, और पूछा तुमसे कि इक्वेशन ऑफ सर्किल है कि नहीं, whether it is a equation of circle or not, whether it is equation of circle or not, ये सर्किल की इक्वेशन है कि नहीं, तो तुमसे हमने क्वेश्चन कर दिया। तुमने साफ साफ कह दिया देखो सर x स्क्वायर के सामने कितना लिखा है, x स्क्वायर सामने 2 और यहाँ y स्क्वायर सामने कितना लिखा है 3, सर 2 और 3 आपस में बराबर नहीं होते हैं, therefore it is not a circle। ऐसे क्वेश्चन करने हो। अब ये नहीं कि इसमें तुम सर्किल की इक्वेशन बनाओ फिर कंपेयर कराओ और फिर गॉस सर जी वो नहीं हो रहा है मामला, तुम्हें बेसिक देखना आना चाहिए। ठीक है, x स्क्वायर और y स्क्वायर के कोएफिशिएंट बराबर नहीं है, ठीक है ना, कोएफिशिएंट्स का आपको पता है ना, सब्स्टिट्यूट टर्म कोएफिशिएंट पता है ना क्या होते हैं, जो कोई भी डिजिट्स वेरिएबल के सामने लिखी होती हैं उनको हम लोग कोएफिशिएंट्स बोलते हैं, ठीक है। वो जो नंबर्स लिखे होते हैं ना रियल नंबर्स इन फ्रंट ऑफ वेरिएबल्स, दे आर कॉल्ड एज कोएफिशिएंट्स, है ना। अगर कोएफिशिएंट बराबर नहीं है तो सर्किल नहीं है। तो सर सर्किल की एक दूसरी क्वेश्चन और प्रैक्टिस कर लो, तो क्वेश्चन नंबर 2 देख लो, ठीक है। देखो इसमें क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, मान लो कह रहा है कि x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 5 बराबर 0, क्या सर्किल की इक्वेशन है भाई, क्यों, क्योंकि x स्क्वायर के सामने कितना लिखा है 1, y स्क्वायर के सामने कितना लिखा है 1। हमने तो सर्किल में यही बात कही थी ना कि सेकंड डिग्री इक्वेशन
इक्वेशन हो जिसमें एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर हो, क्या हो, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर हो। ये तो हाँ, तो अब देखो तुमने एक सर्किल की इक्वेशन अभी पढ़ी थी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। जो इक्वेशन कब पढ़ते हो, जब सर्किल के कोऑर्डिनेट सेंटर के जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं ओरिजिन पे लाई करते हैं। तो इस वाली इक्वेशन को आप ऐसे नहीं लिख सकते हो क्या, अच्छा माइनस का पाई हो तो रेडियस नेगेटिव हो जा रही है, ठीक है। अब किसी भी सर्किल की रेडियस नेगेटिव पॉसिबल नहीं है भाई साहब, सही है, मतलब ये भी एक सर्किल नहीं है क्योंकि यहाँ पे कोएफिशिएंट तो बराबर है, ठीक है, लेकिन रेडियस कैसी आ गई, नेगेटिव। ऐसा आप कोई सर्किल एज्यूम नहीं कर सकते ना जिसकी रेडियस नेगेटिव हो, इमेजिनरी सर्किल हो सकता है, बोल सकते हैं इमेजिनरी सर्किल, ठीक है। आप सोचो ना कोई चीज़ फिजिकली क्या कोई चीज़ नेगेटिव मैं कह दूँ कि नहीं भाई साहब इनका नाम महेंद्र है, महेंद्र की जो हाइट है वो नेगेटिव है -5 के, हाँ इट्स अ जोक, बट इन आवर इमेजिनेशन इट विल बी ट्रूथफुल। इमेजिनरी सर्किल हो सकता है, कैसे सर्किल हो सकता है, इमेजिनरी सर्किल। अगर ऑप्शन में तुमको मिल जाए कहीं पे देखने को कि नहीं साहब ये इमेजिनरी सर्किल है, तो तुम कह देना कि हाँ ये एक इमेजिनरी सर्किल है। तो तुमने दो केस जान ली कि सर्किल कैसा है, इमेजिनरी है, नहीं उसमें तो फॉर्म ही नहीं हो रहा था, इसमें इमेजिनरी हो रहा है, ठीक है। एक तीसरा केस देख लेते हैं, आपको भाई इधर वैल्यू नेगेटिव है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 5, ठीक है। नहीं 5 नहीं करना, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, 150 कर लेते हैं। अब बताओ सर्किल होगा कि नहीं होगा, भाई आपकी डेफिनेटली सर्किल होगा, क्यों, क्योंकि रेडियस में पॉजिटिव आएगी, एक्स और वाई की कोएफिशिएंट भी क्या है, सेम है, तो आपकी भाई ये सर्किल है, कंफर्म है कि सर्किल है, इसको कोई हटा नहीं सकता। और अगर तब भी डाउट हो जाए, तब भी डाउट अगर तुम्हें हो जाएगा, मन है डाउट का स्वाभाविक है। अगर डाउट नहीं हो रहा तो अपने पे डाउट करो, काहे डाउट नहीं हो रहा है। ऐसे लिख सकते हो नहीं, देखो इधर हमने एक्स्ट्रा पे क्या करा, 1 ऐड करा, इधर हमने एक्स्ट्रा क्या ऐड करा 1, इधर भी हमने एक्स्ट्रा क्या कर दिया 1 ऐड। ध्यान से देखो तो क्या हो जाएगा, x प्लस 1 का स्क्वायर, और ये 0 है ना, इसका मतलब y स्क्वायर खाली जाएगा, ठीक है। y माइनस 0 को और स्क्वायर कर सकते हो, बराबर कितना आ जाएगा 150। अब इसका सेंटर के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, देखो x माइनस ऑफ -1 का स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर बराबर रूट ऑफ 151 पे स्क्वायर। अब कंपेयर कर, देखो यहाँ से h की वैल्यू कितनी आ रही है -1, k की वैल्यू कितनी आ रही है 0, r की वैल्यू कितनी आ रही है √1/2। जो तुमने पीछे की इक्वेशन में पढ़ी ना, तो उनसे पूछ सकता है कि इस सर्किल फॉर्म हो रहा है कि नहीं फॉर्म। एक क्वेश्चन ऐसे भी फॉर्म बनता है कि जो सर्किल है ना, इस पे जो ये रेडियस की वो कुछ कोऑर्डिनेट्स दे देंगे और कहेंगे कि बताओ ये कोऑर्डिनेट्स सर्किल पे लाई कर रहा है कि नहीं लाई कर रहा है, ये कोऑर्डिनेट सर्किल के अंदर है कि सर्किल के बाहर। कैसे करेंगे ये वाला केस समझ लो कि हमने एक इक्वेशन ले लिया x² + y² = 25, ठीक। अब वो सिंपल इक्वेशन है ना, x² + y² = 25, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, x² + y² = 5, ऐसे लिख सकते हैं ना। तो डेफिनेट है कि एक ऐसा सर्किल है इसके कोऑर्डिनेट हम लाई कर रहे हैं सेंटर पे, और इस सर्किल की रेडियस कितनी है 5। ये तो बात हुई। अब हमने दो तुमको पॉइंट दे दिया, एक पॉइंट दे दिया हमने 2,3, ठीक, पॉइंट क्या दे दिया 2,3, और एक पॉइंट दे दिया हमने Q, हमने क्या बोल दिया ये 3,4 है। हमने एक पॉइंट दे दिया R, हमने कहते हैं 5,5। अब तुमसे मैं पूछ लूँ, बताओ इनमें से कौन सा पॉइंट सर्किल के अंदर है, कौन सा पॉइंट सर्किल के सरकमफ्रेंस पे, और कौन सा सर्किल के आउटर एज पे, मतलब बाहर है। 4 क्वेश्चन बनते हैं, 3 क्वेश्चन बनते हैं। Point which lies inside the circle, point which lies on the circle, मतलब circumference पे, and point which lies outside the circle, ठीक। तो इन जनरल अगर हमको देखा जाए तो 2,3 है, तो 2,3 ओरिजिन के रिस्पेक्ट में कुछ कोऑर्डिनेट होगा ना, ठीक। तो 2,3 ओरिजिन से कितना दूर होगा, 2,3 ओरिजिन से कितना दूर होगा, कुछ नहीं करना साहब, ये तुम्हारा ओरिजिन है ना, ओरिजिन है ना, और जहाँ पर ये मिलाई कर रहा होगा 2,3 है ना,
तुम्हारा क्या है ओरिजिन और ये पॉइंट क्या है तुम्हारा P 2,3 तो इनके बीच का डिस्टेंस फार्मूला लगा। अगर डिस्टेंस रेडियस से कम है तो सर्कल के अंदर है, ठीक है। तो 2 - 0 क्या आ जाएगा 2 और 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 4 और 3 - 0 कितना आ जाएगा 3 और 3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 9 और डिस्टेंस फार्मूला में क्या लग जाएगा रूट 9 और 4 कितना होता है 13। तो अंडर रूट 13 5 से क्या है छोटा है ना, अंडर रूट 35 छोटा है ना। तो जो पॉइंट तुम्हारा P है ना 2,3, ठीक है, ये पॉइंट तुम्हारा 2,3 कहाँ लाई करेगा इनसाइड द सर्कल। ये क्वेश्चन है, देखो इतना आसान है, सिर्फ तुम्हें सोचना पता होना चाहिए, थोड़ा थोड़ा सोचना आना चाहिए ना कि इस स्टेप में चल के हम क्या सोच सकते हैं, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट लेते हैं 3,4। तो अगर तुम मान लो कि पॉइंट लोगे 3,4 तो मान लो 3,4 यहाँ पे बन रहा होगा, ठीक। तो ओरिजिन से 3,4 के बीच की डिस्टेंस कितनी है, ओरिजिन से 3,4 के बीच की डिस्टेंस, तो 3 - 0 का स्क्वायर कितना हो जाएगा इस लाइन की डिस्टेंस कितनी रहेगी तो बेटा 3 का स्क्वायर 9 4 का स्क्वायर 16 और 16 + 9 कितना हो जाएगा रूट 25 और रूट 25 की वैल्यू कितनी होगी 5। मतलब आपकी रेडियस इसके रेडियस के बराबर ये पॉइंट कहां पे लाई कर रहा है सरकमफ्रेंस पे ना। तो ये पॉइंट कहां पे है ऑन सरकमफ्रेंस, कहां पे है सरकमफ्रेंस पे, ठीक है। और अगर इसकी बात कर ले ऑब्वियस सी बात है, देखने से लग रहा है कि x और y कोऑर्डिनेट दोनों कितना है 5 5 और इनकी रेडियस कितनी है 5 है। ये पॉइंट कहां अप्लाई कर रहे हैं कुछ ऐसे, यहाँ सॉरी दोनों पॉजिटिव है ना, ये ऐसे और ये ऐसे 5 में, क्योंकि x एक्सिस पे डिस्टेंस कितनी होगी 5, ये कितनी होगी 5 होगी। तो ये पॉइंट कहां लाई कर रहा है आउटसाइड। ये तो क्लियर तुमको डायग्राम से पता चल जाएगा, ठीक है। एक तो चीज तुमको ये होगी हर चीज से ग्राफ ड्रॉ करना, तुमको मैक्सिमम पॉसिबल ग्राफ पता होना चाहिए, है ना। तो उससे तुम्हारा आंसर अपने आप ज़्यादा जल्दी निकलेगा, पूरा एक्यूरेसी दिया है ना। एग्जाम्पल्स भी बने, तुमने ये भी जान लिया कि सर्किल के कौन सा पॉइंट अंदर लाई कर रहा है, कौन सा सर्किल के सरकमफ्रेंस पे और कौन सा पॉइंट सर्किल के आउटर एज पे, ठीक है। अब तुम्हारा कुछ एक दो इक्वेशन तुम्हारी बुक के कर लेते हैं एनसीईआरटी के। देखो 10.1 का क्वेश्चन नंबर 8 एनसीईआरटी, ठीक। कौन सा एक्सरसाइज चैप्टर कौन सा है 10.1 एक्सरसाइज नंबर कौन सा है 10.1 का क्वेश्चन नंबर 8, ठीक। देखो क्या कह रहा है, बड़ी प्यारी सी बात करेगा ये, कह रहा है कि फाइंड द सेंटर एंड रेडियस ऑफ द सर्किल फ्रॉम द गिवन इक्वेशन। इक्वेशन क्या दिया है इसने x² + y² - 8x दिया है, x² + y² - 8x प्लस 10y - 12 बराबर 0, ठीक। ये तुमको क्या दिया है एक सर्किल की इक्वेशन दी, ठीक है। इसको भी हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करके देखा था ना, हमने क्या करा था x वाले कोऑर्डिनेट साथ में लिख दिए, y कोऑर्डिनेट वाले एक साथ में लिख दिए। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, हम इसको कहेंगे x² - 8x + y² + 10y = 12। ऐसे कर सकते हैं नहीं कर सकते। अच्छा देखो थोड़ा सा इसमें और चेंजेस करो, x² - 2 टाइम्स ऑफ 4x + y² + 2 टाइम्स ऑफ 5 और बाहर y बराबर 12, ऐसा कर सकते हैं ना। तो देखो a - b की होल स्क्वायर बीच में क्या है 4 है, 4 किसी जगह पे b की जगह पे। इसका मतलब मैं इसको लिख सकता हूँ x - 4 का होल स्क्वायर। तो अगर x - 4 का होल स्क्वायर करूँगा तो अगर 4 का स्क्वायर कितना मिल जाएगा 16। तो अगर हम इधर 16 ऐड कर रहे हैं इक्वल के साइन के इधर भी क्या ऐड करना पड़ेगा 16, फिर आते हैं देखो बीच में कितना मिल रहा है 5। इसका मतलब ये क्या होगा हमारा y + 5 का होल स्क्वायर। तो 5 का होल स्क्वायर दैट इज 25, तो 25 इधर ऐड करेंगे 25 को इधर भी ऐड करेंगे, दोनों तरफ से क्वांटिटी क्या कर सकते हैं ऐड कर सकते हैं और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ये तुम्हारा हो जाएगा y + 5 का स्क्वायर, ठीक। तो फिर तुमको क्या मिलेगा यहाँ पे देखो x - 4 का होल स्क्वायर प्लस y - 5 का होल स्क्वायर बराबर देखो 6 5 11 13 13 2 1 3 4 1 53 कितना आ गया 53। अब कंपेयर करो तो किससे कंपेयर करोगे, तुम कंपेयर करोगे इसको x
अलग से इसको 20 दे देगा, ठीक है। तो इसको कंपेयर किससे कर लेना, x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर बराबर r स्क्वायर। तो h की वैल्यू कितनी है 4, k की वैल्यू कितनी है 5 माइनस 5, ठीक है। माइनस माइनस का प्लस माइनस 5 का तो k की वैल्यू कितनी आ रही है -5 और r की वैल्यू कितनी आ रही है √53 कंपेयर करने हो गया तुम्हारा कोऑर्डिनेट्स। तो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए 4, -5, रेडियस कितनी हो गई √53, ठीक है। अब इसे क्वेश्चन बनाओ अपने से। हमने पूरी थ्योरी सेपरेट की थी तो हमारे क्वेश्चन पॉसिबल थे वो हमने तुमको दे दिया। अभी क्या करेंगे, एक सर्किल की इक्वेशन दे देगा, एक स्ट्रेट लाइन पास करा देंगे सर्किल से, ठीक है। जब कोई लाइन है और वो सर्किल से पास करेगी, सर्किल को एक पॉइंट पे या मैक्सिमम 2 पॉइंट पे क्या करेगी, टच करेगी, ठीक है। तो उसके बिहाफ में कोई इक्वेशन ऑफ सर्किल निकालना हो तो अब तुम लोग 10.1 पूरा कंप्लीट करके हमें कर देंगे, फिर आगे ना, ठीक है।